जाली अद्वियात का, कि जाली अद्वियात जो बलूचिस्तान में थे, ये रिसेंटली जैसे कोरोना शुरू हुआ, कोरोना मार्च में शुरू हुआ, पूरी तौर पे बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने, तो डॉक्टरों ने यहाँ पे हड़ताल की, पैरामेडिकल्स ने की कि हमें सेफ्टी किट्स दिया जाए, हमें बाकी सहूलतें दी जाए। और ये वही डॉक्टर्स थे, ये वही पैरामेडिकल जिनको यहाँ उनके बदले लाठियों से नवाजा गया। और उसके बाद जो 17 करोड़ का उस टाइम एक चीजें, कुछ सामान इन्होंने परचेज की, 17 करोड़ समथिंग का था, कि फौरी तौर पे इनका मुंह बंद किया जाए, कुछ इनको दिया जाए। तो जनाब स्पीकर, जो सामान इनको दिया गया था, वहां पैरामेडिकल्स के कुछ दोस्तों ने और डॉक्टरों ने हमारे पास आए, जिसमें मैं था और अख्तर हुसैन लांगव साहब थे और दूसरे हमारे कुछ मेंबरान थे। उन्होंने जो सामान ला के हमें दिखाया, जो 17 करोड़ उसके लिए रिलीज कर दिया कि जी 17 करोड़ की ये चीजें हमने परचेज किए, तो वो सब चीजें यहाँ पुराने किसी स्टोर से उठाया था, जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट के अपने किसी स्टोर से उठाया था। उन पे टैग भी लगा हुआ था, ये पुराने उसके थे और एक्सपायर डेट के थे। वो आज तक भी मेरे ख्याल में शायद अख्तर हुसैन साहब के साथ वो महफिल जो चीजें उन्होंने दी थी, खुदारा ये चीजें इनको भी देखा जाए कि वो 17 करोड़ रुपए, पहले तो 17 से शुरू हो गया, फिर अरबों में चला गया, वो तो बाद में चलता गया। वो जो 17 करोड़ के जो सामान था, उनका प्रूफ हमारे पास पड़ा हुआ है कि वो यही किसी पुराने स्टोर से, अपने किसी स्टोर से, जिनपे जार और ये लगे हुए थे और उनपे स्टिकर बाकायदा लगा हुआ था। फिर जब इन्होंने देखा कि जी इनपे तो एक्सपायरी डेट के लगे हुए, जो मास्क थे या दूसरे इनको दिए थे, तो वो हटा के फिर वो स्टिकर पे वहां पे पेन से उनको कट करके बाकियों को दे दिया। लेकिन ये था कि जो पहले इनको खेत में दे दिया, वो सब हमारे पास महफूज पड़े हुए। अगर आप कहे तो वो हम आपको पेश भी कर सकते हैं कि वो 17 करोड़ रुपए इन्होंने किसको दे दिया, किस मद में दे दिया, और ये एक्सपायरी चीजें ये क्यों इन्होंने दे दिया। तो इसके अलावा मुख्तरन मैं ये कहूं, दूसरा ये कि संदक प्रोजेक्ट के बारे में जो हमारा अहम इशू था, जनाब स्पीकर, जिस सीट पे आप बैठे हुए, मैं एज ए चेयरमैन उस दिन इसी सीट पे था। ये कोई 15 अक्टूबर और 18 की बात है। मैं ध्यान आपको करवा दूं इस चेयर के से, तो यहाँ पे संदक के बारे में जनाब सना बलोच ने करारदाद पेश की थी संदक के बारे में, कि संदक को देके, और संदक जो है ना बलूचिस्तान का सरमाया है, और संदक रेकोदिक, बोलान माइनिंग और दूसरी चीजों के जो बलूचिस्तान के सोने और चांदी के जखायर, जो बलूचिस्तान को इसी से कहते हैं, जो हमारे साहिल है, वसाइल है। तो ये करारदाद पेश किया गया था, और करारदाद के में इस असेंबली ने एक कमेटी तश्कील दी थी उस दिन, कि एक कमेटी बनाया जाए और उस कमेटी का ये संदक के बारे में जितने भी मामलात है, इसको देख के गवर्नमेंट को इसकी सिफारिशात पेश करे, और इसके बाद जो है ना संदक के बारे में जो भी होगा, तो ये कमेटी की सिफारिशात को मद्देनजर रखते हुए इसको आगे ले जाएंगे। जनाब स्पीकर, इस कमेटी का एक इजलास यहाँ पे बुलाया गया, ये अक्टूबर 2018 से अभी मेरे ख्याल 1.5 साल से भी ज्यादा हो गया। एक इजलास यहाँ पे बुलाया गया, उस इजलास में अपोजिशन के जितने अरकान थे, जो इसके मेंबर थे, वो इस इजलास में शरीक हुए, और हुकूमत की तरफ से सिर्फ एक मेंबर जनाब आरिफ मोहम्मद असनी साहब इस इजलास में शरीक हुए। तो उसमें तय ये करना था कि इस कमेटी का चेयरमैन बनाया जाएगा, और इस कमेटी को फाहाल बना आगे के लिए ये कमेटी अपनी सिफारिशात आगे बना के देगा। तो उसमें भी उसी दिन तय नहीं हुआ, और आरिफ मोहम्मद असनी साहब उठ के चले गए। उन्होंने कहा कि जी नहीं, हमारे दोस्त नहीं है तो हम चेयरमैन मुंतखब नहीं कर सकते। उनको ये डर था कि हो सकता है कि अपोजिशन के दोस्त ज्यादा है, हम कम हैं, लिहाजा चेयरमैन उनका हो गया तो पता नहीं बलूचिस्तान में आग लग जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस डर की वजह से वो इजलास से उठ के चले गए, और उसने कहा कि मैं ये इजलास में अभी नहीं बैठूंगा कि जब तक हमारे दूसरे दोस्त नहीं आए। तो वो दिन और आज का दिन इस कमेटी का कोई इजलास उसके बाद नहीं बुलाया गया कि इस कमेटी को मजीद फाल किया जाए और सिफारिशात किया जाए। लेकिन अचानक अभी रिसेंटली हमारे सामने आ गया कि जी संदक को 15 साल की लीज पे दे दिया गया।
मजीद 15 साल की लीज पे संदक को दे देगा। मेरे ख्याल में ये हमारे जितने दोस्त बैठे हुए जो हुकूमती अरकान है, मेरे ख्याल इनमें से भी सबको किसी को पता नहीं होगा कि संदक को किन शराइत पे दे दिया, क्यों दे दिया, किसको दे दिया और किसने कहा और किसके कहने पे दे दिया। जो हमें पता चला है कि इस समरी को, क्योंकि वजीर भी मादनियात का जान साहब खुद है और वजीर भी खुद है, इस हाथ से लेके इस हाथ को दे के इस हाथ से लेके वापस वजीर आला से वजीर मादनियात से फिर वजीर आला के पास समरी वही घूमता गया। और जो हमें पता चला है कि इसमें लॉ डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इस समरी पे अपने इख्तिलाफी नोट लिखा है कि जी ये बलोचिस्तान का सरमाया है, ये बलोचिस्तान के सरमाया को हम इस तरह और इन शराइत पे नहीं दे सकते। तो हम इस बात को अप्रिशिएट करते हैं लॉ डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट का कि उन्होंने ये एहसास करके ये इस चीज को महसूस किया कि बलोचिस्तान को हम इस तरह लुटने नहीं देंगे, तो हम उनको अप्रिशिएट करते। लेकिन ये है कि इन सब के सिफारिशात को और इस असेंबली का जो कमेटी, इस कमेटी को भी न पूछा गया, न उसे सिफारिशात दिया गया, न उनको इसमें कोई अहमियत दी गई और अपने मर्जी से देके, और इसके आज तक मेरे ख्याल में इसका पता ही नहीं चला किन शराइत पे मजीद 15 साल के लिए इसको दिया गया। मेरी गुजारिश ये है जनाब स्पीकर कि इस समरी को यहाँ असेंबली में लाया जाए, जो जिन शराइत पे दिया गया उन शराइत को यहाँ असेंबली में लाया जाए, उस पे बहस हो, उस पे तमाम दोस्त उसको देखे। क्योंकि इस तरह अगर हम अपने सरमाया को, इस तरह हम अपने वसाइल को इस तरह हम दूसरों के कहने पे अगर हम किसी और के हवाले करते तो मेरे ख्याल में ये बलूचिस्तान के साथ नाइंसाफी होगा। कमेटी को फाल कर दे, इस कमेटी का चेयरमैन बना दे और इस कमेटी को फाल कर दे। ये कमेटी इस चीजों को देख ले। इसमें देखने में क्या है, ये नहीं कि अपोजिशन के है या ट्रेजरी बेंचेस के है, ये सरमाया सबका है, बलूचिस्तान सबका है, बलूचिस्तान एक का नहीं है। अगर हम इस तरह इन चीजों को छोड़ेंगे और इस तरह ये चीजों को आज ये दे दिया, कल बोलान माइनिंग के बारे में हमने यहाँ पे कई करारदादे पास की जो खुददार में है, उस पे भी हमारी एक बात नहीं सुनी गई। वहां के जो मकामी लोग हैं उनको बेदखल करके उनसे किसी ने बात नहीं की और कहते हैं कि जी आज होगा कल होगा। लिहाजा आप अपने इस चेयर के तकद्दुस को और यहाँ से जो करारदाद पास हुआ था उस करारदाद को देख ले, इस कमेटी को बहाल करके, और ये मुझे उम्मीद है कि आप इस कमेटी को फाल करके इस कमेटी का चेयरमैन बनाएंगे और इस कमेटी को आप संदक के बारे में जो भी सिफारिशात है और संदक के बारे में जो भी बहस होगा, संदक के बारे में जो भी मसले है, ये कमेटी उसको देख के उसके बाद बलूचिस्तान गवर्नमेंट के हवाले कर दे। भले हम इसमें किसी को इतराज नहीं है कि हम बलूचिस्तान की चीजों को इस तरह लुटने दे, और मेरी गुजारिश ये है उस कमेटी को फाल कर दे। और जो भी मुआहिदा अभी संदक के बारे में हुआ है वो किसी को पता नहीं है कि किन शराइत पे हुआ है, उन सबको असेंबली में लाया जाए, यहाँ पे बहस हो और लोगों को भी पता चले, हमें भी पता चले, अरकान असेंबली को ट्रेजरी बेंचेस पे है या अपोजिशन पे है और बलूचिस्तान के दूसरे लोगों को। हम बाहर निकलते हैं, लोग हमसे पूछते हैं कि संदक को आप लोगों ने दे दिया, रिकोदिक को आपने दे दिया, बोलान माइनिंग को दे दिया, आपने दूसरे हमारे जो साइल है वसाइल है वो सब कोड़ियों के दाम हम दूसरों के हवाले करेंगे, तो मेरे ख्याल में फिर हम सब इसमें मुजरिम हो जाएंगे और हमने अवाम को फिर क्या जवाब दे देंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश ये है कि एक दफा फिर आप रूलिंग दे दे संदक पे कि दोबारा उस कमेटी को फाल करे और इस कमेटी अपनी सिफारिशात दे दे, भले उसके बाद उस सिफारिशात की रोशनी में। लिहाजा अगर अपोजिशन के अरकान है या ट्रेजरी बेंचेस, उसमें ज्यादातर ट्रेजरी बेंचेस के है उस कमेटी में, मेरे ख्याल में 5 ट्रेजरी बेंचेस के है और 3 अपोजिशन के है, तो अक्सरियत फिर भी उनकी है। तो ये सब मिलके उनमें भी सुलझे हुए लोग हैं, उसमें मेरे ख्याल में असद बलोच साहब है और दूसरे दोस्त है जो इनको इस बारे में मालूमात भी है। इसको एक दफा छानबीन करके वो सिफारिशात गवर्नमेंट को दे दे, गवर्नमेंट उसी सिफारिशात की बुनियाद पे मजीद अगर 15 साल के लिए देता है, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए देता है, तो ये मेरी गुजारिश है कि आप रूलिंग इस पे दे दे और इसको कोशिश ये करे कि ये कमेटी फाल हो जाए और ये इस पे आगे के लिए हमारी सुनवाई हो। शुक्रिया जनाब।